नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम आपको अब बता रहे हैं कि पेपर कैसा आने वाला है। पिछले जो 4 पेपर हुए ना, उनके हिसाब से नहीं, गणित का पेपर ऐसे आता है कि 40% पेपर तो ऐसे आता है जैसे 40 में से कि उनमें उदाहरण आ जाते हैं, सीधी सीधी संख्या आ जाती है। कमजोर से कमजोर बच्चा जो केवल टेस्ट की तैयारी करके जाता, थोड़ी बहुत तैयारी होती है वो भी कर लेता। 20% पेपर ऐसा आता है जो मिडिल क्लास बच्चे यानी जिनको रोज दोहराते हैं, जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो कर पाते हैं। और 20% पेपर बहुत टफ होता है और बाकी के 20% सूत्र और सिंपल थ्योरी के आधार पर होता है। फिर से सुन लीजिए, पेपर में पास होना आसान है लेकिन अच्छे नंबर लाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमसे गणित पढ़कर देखिए, जिनको गणित बोरिंग लगती है उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आज का पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखो। द्विघात समीकरण का मानक रूप देखना, आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है। ABCD सबको आती तो द्विघात समीकरण का मानक रूप भी आएगा। उसके बाद x की घात 2, क्योंकि द्विघात नाम आ रहा है। फिर x की घात 1 कम हो गई तो x, फिर बिल्कुल ही कम हो गई तो बताइए ये मानक रूप बन गया ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। क्या किया मैंने, ABC लिखा। उसके बाद x की घात 2 लिखी, x की घात 1 लिखी, फिर x की घात ही नहीं लिखी तो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब क्या है, द्विघात समीकरण का में मूल ज्ञात करने का सीधराचार्य सूत्र लिखो। सीधराचार्य का मतलब पंडित जी का नाम। हो सकता है किसी पंडित जी ने सूत्र की खोज की और वो पंडित जी बड़े गणितज्ञ थे। ये आज का दूसरा प्रश्न, सीधराचार्य सूत्र। अब सूत्र याद करना कोई हमसे सीखे, विश्वास करिए। देखिए, तो इसको याद करने के लिए पहले तो मैं सूत्र बोल देता हूं, फिर याद करने का तरीका बोलता हूं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो देखिए साहब, 2 बी का मतलब बीवी, 4 का मतलब 4, ए का मतलब अच्छे और बी का मतलब बच्चे। 2 बीवी के 4 अच्छे बच्चे, तो सीधराचार्य सूत्र याद हो जाएगा। अब आपको सर ये तो बहुत अजीब बात कर रहे हो यार, कभी किसी ने नहीं सुनी, वापिस सुनिए। 2 बीवी के 4 अच्छे बच्चे, 2 बीवी के 4 अच्छे बच्चे, सीधराचार्य सूत्र याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जिस प्रकार आकाश में तारे अनंत, सिर में बाल अनंत, मेरे नहीं है वो अनंत, मेरे तो मैं गिन सकता हूँ थोड़े कम में, लेकिन आकाश में तारे अनंत, घने बाल वालों के बाल अनंत, ऐसे ही व्रत की स्पर्श रेखाएं भी क्या, अनंत। अगला प्रश्न चौथा, 12 और 15 का लसप है और महसप ज्ञात करो। तो 12 के टुकड़े 2 × 2 × 3, 2 2 12, 2 की पावर 2, 2 की घात 2 और ये 3। 15 के टुकड़े 3 पंजे 15, 3 × 5। लसप में क्या करते हैं, सब संख्याओं को लिखते, कॉमन को भी लिखते, बिना कॉमन को भी लिखते। देखो 2 की घात 2 इसमें आ रहा, लिखना पड़ेगा, 3 भी लिखना पड़ेगा, दोनों में है, कोई सा भी लिख लो, 5 भी लिखना पड़ेगा। यानी लसप में सबसे लपू का लेते हैं, किसी को मना नहीं करते। सबको आ जाओ मेरे यार, आ जाओ, सब आ जाओ, आओ भाई, 2 की घात 2, आओ 3, आओ आओ 5, आओ हम मिलके खेले लसप। 2 दूनी 4, 4 तरी 12, 12 × 5 कितने होते हैं, 60। अब महसप में क्या होता है, कॉमन संख्या लिखी जाती है और छोटी वाली लिखी जाती है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो महसप क्या आ गया, 3। महसप को इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लसप को एलसीएम कहते हैं। ये अगला प्रश्न, हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। फिर से सुन लीजिए, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमें सूत्र याद होना ही चाहिए। जिंदगी संघर्षों का नाम है और गणित सूत्रों का दूसरा नाम है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 × πr²। थीटा का मान ऊपर से देखा, कोण कितना है भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपनी जगह बैठो भैया, ये 60/360। पाई का मान 22/7। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या ये रही 6 सेमी, इसको 2 बार लिखेंगे। अब देखिए साहब, 0 से 0 कट, 6 × 6 6 36, 6 से 6 कट जाएगा, 22 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 दूनी 12 ने 13, 132 में 7 का भाग देंगे, 18.86। और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, भाई बोले तो मुन्ना भाई, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 27 मार्च तक मौज करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।